गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। मतलब 6 से 10 तक जो प्रॉब्लम है उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो साइन, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये फंक्शन है, एक ही बात समझ लो। ठीक है? तो यहाँ रेशियो लिखा हो चाहे फंक्शन लिखा हो, जैसे साइन ऑफ थीटा होता है, थीटा यहाँ पे एंगल है, आप बदल सकते हो। तो एंगल बदलता है तो उसके कारण साइन थीटा की वैल्यू बदलती है। तो इसलिए सपोज कर लो हम बोलते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू वाई। हमने ये साइन थीटा की थीटा कुछ वैल्यू इनपुट देने पे, या फिर मान लो एक थीटा की जगह मैं एक्स वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं एक्स नाम का एक एंगल यहाँ पुट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स की एक वैल्यू आती है, वो रेशियो होगा ऑफकोर्स साइन एक्स, ये डिग्री में एंगल होगा। तो ये एंगल बदलने से यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू अलग अलग करके आ रही है। तो उस साइन एक्स की वैल्यू को मैंने एक नाम दे दिया कि मैं मान लो इसको वाई एक्सिस में प्लॉट करता हूँ। तो हम बोलते हैं वाई वेरिएबल जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स वेरिएबल का। हम बोल सकते हैं कि जो वाई है, तो वाई इज साइन फंक्शन ऑफ एक्स। तो मतलब साइन फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या करना है आपको एक्स के साथ। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू बदलते जाएंगे एक्स की, तो वो एक्स की वैल्यू आप बदलते, जैसे मान लो मैंने इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स पे प्लॉट कर दिया, एक्स की वैल्यू बदलते जा रहा हूँ, और वो बदलने से जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब करना क्या आपने इस वेरिएबल के साथ, इसका साइन लेना है। तो ये एंगल का आपको साइन चाहिए, तो साइन क्या हो गया, साइन एक फंक्शन हो गया, समझ रहे हो। वैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बट यहाँ पे ऑपरेशन का काम कर रही है कुछ, मतलब इसकी डेफिनेशन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो रेशियो लेना, ये ऐसी कमांड देता है साइन, ये साइन जो लिखा हुआ है ये कमांड देता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरह का रेशियो लो। तो ये कमांड देना क्या है, कुछ कर्म करना हो गया ना, एक तरह कुछ काम करना हो गया, तो मतलब ये फंक्शन कर रहा है कुछ, इसलिए बोलते हैं साइन एक फंक्शन है। ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक फंक्शन है, वो कुछ करती है, क्या करती है, कमांड देती है। इस एंगल का आपको क्या करना है, इस एंगल का क्या करना है, एक राइट एंगल जिसमें एंगल बन रहा है, सपोज करो एक्स एंगल बन रहा है, उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने साइड है उसको हाइट बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर मतलब, तो उस परपेंडिकुलर और उस राइट एंगल में जिसमें ये एक्स एंगल ऑब्जर्वेशन एंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करना है। तो ये कमांड किसने दी, इस एक शब्द ने जो यहाँ लिखा है साइन। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। उसी तरह से कॉस फंक्शन हो गया, टेन फंक्शन हो गया, और ये कॉट सेक कोसेक वो भी फंक्शन हो गए, है ना। तो यहाँ पे आप बोलो ये रेशियो को फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, समझ आया। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि ये एक ही बात है, रेशियोज ही एक्चुअल में, बट ये रेशियोज एक कमांड देने का काम करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं फंक्शन बोल सकते हैं, इसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब इस तरफ रफ हो गया। नाउ अभी ये क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो साइन फंक्शन है उसका जो एंगल दे रखा है वो काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझने से पहले, मतलब 360 डिग्री मैक्सिमम एक पॉइंट अगर घूमता है अपने आगे पीछे, तो कितना एंगल घूम सकता है, पूरा यहाँ से घूमना शुरू किया, स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड भी यहीं पे हुआ, कितना एंगल घूम के आया, 360 डिग्री। एंगल अबाउट ए पॉइंट इज 360 डिग्री, यहाँ से चला वहाँ पे शायद 360 डिग्री, बट ये 360 डिग्री से भी बड़ा है। तो ये सब आपको याद होगा, 10th क्लास में हमने वैल्यूज सीखी है साइन की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, या बोलते हैं जैसे इसने वर्ड यूज किया फंक्शन की। तो वो वैल्यूज किस एंगल पे होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ऊपर हमें वैल्यूज याद होती हैं, इन एंगल्स के ऊपर। बट ये एंगल तो 360 से भी बड़ा हो गया, तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर हमें पता ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ही नहीं पता, साइन से 65 कितना होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा मेनली कि पीरियड क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पीरियड है वो क्या होता है। तो आप ये समझो ये रेशियोज और फंक्शंस पर्यायवाची हो गए एक तरह से यहाँ पे। तो इनका पीरियड क्या होता है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिर आपके लिए बहुत एक केक वॉक की तरह हो जाएगा। तो ये डोमेन, रेंज और पीरियड, मेनली आपको ये फोकस करना पीरियड पे। डोमेन रेंज तो बड़ी बेसिक सी बात है, छोटी सी, वो तो इजीली समझ आती है। ऐसे सपोज करो अभी हम क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स एक फंक्शन है या रेशियो है, तो साइन एक्स, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक एंगल है इंडिपेंडेंट, इसकी वैल्यू जो है कुछ भी रखी जा सकती है जो मैं रखना चाहूँ। ये इक्वल्स टू साइन, मतलब एक फंक्शन है, एक कमांड दे रहा है कि भाई इस एंगल का आपको साइन लेना है। तो इसका मतलब मैंने आपको ऐसे बताया अभी स्टार्टिंग में, एक राइट एंगल है, उसमें एंगल एक्स जो है ऑब्जर्वेशन एंगल है, और साइन का मतलब ये हो गया इस ऑब्जर्वेशन एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है,
और ये 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ इस ट्रायंगल में जिसमें ऑब्जर्वेशन एंगल एक्स है उसमें आप साइन लो, मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज लिखो। तो ये करने का हुक्म, कमांड फंक्शन बोलो, ये कौन बता रहा है? साइन, ये जो साइन है ये बता रहा है। साइन एक्स इक्वल्स टू क्या? एक्स तो एक एंगल होगा, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो एक एंगल होगा। जब हम साइन एक्स लेंगे इस एंगल का तो एक वो रेशियो बनेगा, ऐसे मान लो उसमें कहता हूँ साइन 30 डिग्री, तो वो क्या बन गया? 1/2। तो 1/2 जो होगा वो एक, समझ रहे हो आप, कुछ वो अलग आया, एंगल जो था 30 डिग्री था, और 1/2 कुछ और चीज़ है, वो क्या है? वो साइन 30 डिग्री, या फिर उस 30 डिग्री का साइन लेने पे वो आया है। तो उसको मैं एक नए वेरिएबल से डिनोट करता हूँ वाई, ठीक है? तो इसको बोलता हूँ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी वैरी करेगा इस एंगल के साथ, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है। तो एक पॉइंट है और उसको क्या बोला गया है? एक पॉइंट है, या फिर बोल दो एक गाय है या बकरी है, कुछ भी है, पॉइंट साइज की है, वो घूमती है ऐसे ऐसे। तो इसको हमारे पास एक पॉइंट है पी, वो पॉइंट पी जो इन चार क्वाड्रेंट में कहीं भी जा सकता है। तो जब ये पॉइंट पी हम किसी एक क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, मानो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लिया, और फिर हम क्या करते हैं, जो ओरिजिन होता है उसको हम ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट से, जो रेफरेंस लाइन है हमारी ओ एक्स, उसके, और जो ओपी लाइन है उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल एक्स, ठीक है? जो कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप ये बकरी कैसे भी घूम सकती है, ये पॉइंट कहीं भी जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट तो है, पर ये क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, क्या क्या इस एक्स की वैल्यू हो सकती है, उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि जो उस फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है और बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर ये बोल दो कि उसकी किन किन वैल्यूज के ऊपर वो फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है? मतलब वो वैल्यू जो है एक्स की कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, या क्या क्या वैल्यू हो सकती है। कहाँ से कहाँ तक जाना भी ठीक नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये एग्जैक्ट बात ये होगी डोमेन की कि क्या क्या वैल्यूज एक्स की पॉसिबल है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक जाने में एक्चुअल में टेक्निकल एक आगे जा करके फिर एक्सेप्शन आ जाती है, एरर हो जाता है किसी जगह पे। तो इसलिए सबसे एक्यूरेट बात यही है बोलने की कि ये एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये इसके डोमेन है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है साहब? एक्स की वैल्यू 0 हो सकती थी, बिल्कुल। जब ये ओ एक्स के ऊपर ही ओपी पॉइंट ओवरलैप कर जाता है वो बोलते क्या, ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक। और फिर इस तरफ आप घूमोगे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वैल्यू कैसी हो सकती है? पॉजिटिव, ठीक है? आप बोलोगे पॉजिटिव कितनी हो सकती है, तो मैं कहता हूँ वो आप कितनी भी कर दो। अगर एक चक्कर आप लगा के आते हो, मान लो एक्स से आपने चलना शुरू किया, यहीं से स्टार्ट किया, आप ये पूरा घूम करके पूरा साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया, और आप घूम करके दोबारा ICS पे पहुंच गए, तो आपने कितना एंगल ट्रेवल करा? 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ओके। क्या आपके ऊपर अभी कोई बंधन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, आप 2 चक्कर लगाओ साहब। अब 2 चक्कर लगाओगे तो कितना एंगल ट्रेवल कर लिया आपने? कहाँ से कैलकुलेशन चल रही है? स्टार्टिंग से। एक चक्कर लगाया 360 डिग्री, दूसरा चक्कर लगाया तो मतलब कितना घूम गया आप? 360 डिग्री पहले घूम चुके थे, 360 और घूम गए, तो कितना? 720 डिग्री, समझ रहे हो? 720 डिग्री। फिर वैसे ही आप 3 चक्कर लगाओगे, 5, 10, 15, 20 कितने भी लगा दो, तो मैं कहता हूँ आप n चक्कर लगाओगे जब, तो कितना एंगल हो जाएगा? n × 360 डिग्री। तो अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी, अनगिनत चक्कर लगा दो आप इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू 360 डिग्री कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को मतलब अनगिनत को आप 360 से मल्टीप्लाई करो तो अनगिनत हो जाएगा। वो भी नहीं गिना जाएगा, जब अनगिनत ही नहीं गिना जा रहा, इन्फिनिटी ही नहीं काउंट हो रही है हमसे, तो उसका 360 गुना और आपने बढ़ा दिया, तो वो कहाँ से काउंट होगा? तो वो भी किसके बराबर आएगा? इन्फिनिटी। समझ रहे हो? तो हम बोल सकते हैं कि एक्स की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो कहाँ जा सकती है? इन्फिनिटी, ठीक है? पर क्या आप इन्फिनिटी पे कभी पहुंच सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर मान लो कोई कहता है मैं इन्फिनिटी पे पहुंचा, तो मैं कहता हूँ 1 डिग्री और आगे जाओ, ठीक है? तो 1 डिग्री और आगे जाएगा तो बोलेगा इसको भी क्या बोलूंगा? इन्फिनिटी। फिर 1 डिग्री और आगे जाओ, उसको भी क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। तो कभी भी इन्फिनिटी हम जा नहीं सकते, तो बस वो बोलने में आता है कि हाँ इन्फिनिटी हो सकता है, तो इसलिए इन्फिनिटी को हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ? डोमेन ऑफ साइन एक्स, जो साइन फंक्शन है, जो कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है? तो यहाँ ये मैंने लगा दिया राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब कि इन्फिनिटी से पीछे इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जा सकती है, पर इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूडेड होती तो हम कैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगाते? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऐसा ब्रैकेट लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बट इस इन्फिनिटी को हम अप्रोच नहीं कर सकते, यहाँ पहुंच नहीं सकते कभी अनगिनत पे, तो इसलिए हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है? अब वो लोग अच्छा ठीक है, ये तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ जा सकते हैं, 0 भी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, पर छोटे छोटा कितना हो सकता है? तो मैं बोलता हूँ देखो, छोटे छोटा करने के लिए आप ये सोचो, मैं रेज करता हूँ,
आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे यहाँ पे, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलने का आपने इन्फिनिटी एंगल पॉजिटिव में ले लिया, तो आप उल्टे चल दो ना, क्लॉकवाइज चल दो। क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल कैसे आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव डायरेक्शन में आपको इसने रोका तो है नहीं कि आप एक चक्कर लगा सकते हो या 20 लगा सकते हो या 30 या 1000 करोड़ कितने। तो आप अगर एक चक्कर लगाते हो नेगेटिव डायरेक्शन में, घूम के आते हो, तो क्या बोला जाएगा, यहाँ से आप घूम के आए, इधर से चलना स्टार्ट किया आपने और इस डायरेक्शन में घूमते जा रहे हो, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते घूमते दोबारा यहाँ पहुंच के एंड आ गए यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, आपने नेगेटिव 360 डिग्री ट्रेवल कर दिया। फिर एक और चक्कर था -720, ठीक है, वैसे चलते चलते आप इन्फिनिटी इनफाइनाइट चक्कर लगा दो तो माइनस इन्फिनिटी एंगल ट्रेवल हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी कम से कम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी हो सकती है। और कॉमा का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में जितने भी एंगल आ रहे हैं सारे के सारे इंक्लूडेड है। समझ आइए आपको बात, माइनस इन्फिनिटी ऐसे लिखा है ना, ये डोमेन क्या है इसकी, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही है, नहीं, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो भी एंगल आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से नीचे मान लो -करोड़, -लाख, -10,000, -10,000 दो, मतलब डेसिमल वाले एंगल जितने भी आते हैं इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में, जैसे 1.2, 3.2, कुछ भी एंगल हो सकता है प्लस माइनस, मतलब रियल होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कोई भी रियल नंबर है वो इसकी डोमेन में इंक्लूडेड है, साइन एक्स की डोमेन में इंक्लूडेड है। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, जो डोमेन है साइन एक्स की, एक स्टाइल है उसको लिखने का कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जैसे ये लिखा हुआ, ये एक तरीका। दूसरा हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर में कौन कौन आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, सारे, ठीक है, वो सब के सब वो डोमेन में काउंट होंगे साइन एक्स की। समझ आया बच्चे आपको डोमेन क्या चीज़ होती है। तो ये बात होगी डोमेन ऑफ एक्स। फिर बात आती है इसकी रेंज की, साइन एक्स की रेंज क्या हो सकती है। हम कह रहे हैं कि साइन एक्स की रेंज मतलब साइन छोटे से छोटा वैल्यू क्या आ सकता है, कोई एंगल हम एक्स डालें तो उसका साइन लें, तो सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है साइन एक्स की वैल्यू में, वो बताओ। और बड़े से बड़ा कितना आ सकता है वो बताओ। तो उससे हम बोलेंगे सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, और उसके बीच में सारे आते नहीं आते, तो हम बोलेंगे हाँ। अगर आते हैं तो बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर बीच में कोई एक्सक्लूड होता है कि वो नहीं आ रहा, तो उसको साइड कर देंगे, बोलेंगे एक्सेप्ट ये, इसको छोड़ के बाकी ये, ठीक है। उस तरह कुछ हमसे पूछा जा रहा है, इसकी रेंज क्या क्या है, ये कहाँ तक वैल्यू ले सकता है साइन एक्स। अब इसका रेंज क्या होगा वो आपको बताता हूँ। तो रेंज के लिए आप समझो कि हम कैसे कहते हैं कि कोई एक पॉइंट है, सपोज करो पी, जो कि इस ओरिजिन से आर दूरी पे है, आर दूरी है ये। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल बनाते हैं, मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पे। मानो एम पॉइंट है, ये एक्स एंगल है, तो ये एक्स एंगल बदलते बदलते बदलता जाएगा, कुछ भी जा सकता है। और हमें देखना है कि छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है साइन एक्स की। साइन एक्स मतलब ये परपेंडिकुलर, जैसे एक्स के सामने साइड है वो परपेंडिकुलर और 90 के सामने है वो रेडियस। परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ईजी है, इसको जीरो कर दो और जो ओपी है वो ओ एम के ऊपर चढ़ा दो। ओपी जब ओ एम के ऊपर आ जाएगी तो आप बोलोगे यहाँ परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। समझो, आप मन के हिसाब से सोच के देखो कि ये ओपी साइड जो है, ये ओपी वाली लाइन ओ एम के ऊपर ही आएगी, येलो येलो सब दिख रहा है। अगर ये ओ एम के ऊपर आ गई तो बोलोगे पी पॉइंट की दूरी एम पॉइंट से कितनी है, रेफरेंस लाइन क्या है, ओ एक्स या ये एक्स लाइन है, इसी को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं ना, ओ एक्स को। तो ये इसके रेफरेंस में ओ एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, कुछ भी हाइट नहीं है इसकी, तो परपेंडिकुलर की लेंथ तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो ओवरलैप करके, तो परपेंडिकुलर जीरो है, तो परपेंडिकुलर जीरो तो जीरो अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे आप जीरो सबसे छोटी वैल्यू है, ऐसा देखने में आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं है। जीरो से भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं क्या हो सकती है। तो मैं कहता हूँ ये एंगल एक्स बढ़ते बढ़ते यहाँ से सपोज पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे है, प्लस वाई एक्सिस के ऊपर। मैं यहाँ प्लस वाई और माइनस एक्स एक्स नहीं लिख रहा, वो ज़्यादा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। बस ऐसे बता रहा हूँ, जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट पी चलाया। तो आप बोलोगे अब राइट एंगल बनाने का क्या तरीका, रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन मतलब ये ओ, और ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ये फुट परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या बन गया, ये ट्राइंगल तो राइट एंगल बन ही नहीं। अगर एक्चुअल में ऐसी राइट एंगल बन गई तो आप सोचो कि बेस की लेंथ कितनी है, तो यहाँ बेस जीरो हो गई, क्यों। आप नोटिस करो
इतना छोटा ही एंगल था कि जैसे ये एक्स यहाँ पे था, तो ये आर की लेंथ ऐसी थी, यहाँ परपेंडिकुलर गिराते थे, सपोज आपने एम पे परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो बेस की लेंथ है, ठीक है, ये जो बेस था बी, फिर नोट कर दो, जैसे जैसे पॉइंट पी आगे जाते जा रहा है, जैसे पॉइंट पी घूमते 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 ये घूमते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, मान लो ये पी डैश पे है। यहाँ से अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ओ पी डैश की लेंथ तो वही रहेगी आर, रेडियस है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखो, ये घटते जा रहा है, अब ये इतना रह गया, पहले कहाँ तक था, आगे तक था, कम होते जा रहा है। वैसे ही कम होते 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 जो बेस की लेंथ है ना, जब ये बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा पॉइंट पी, तो यहाँ पे जैसे आया हुआ, तो ये जो बेस घटते घटते बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, तो बेस की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, जीरो। तो एक्चुअल में ये ऐसा राइट एंगल हो गया जहाँ पे बेस की लेंथ है जीरो, ठीक। अगर बेस की लेंथ जीरो हो गई तो आप बोलोगे ये तो पी ओ, ये ओ के ऊपर ही पूरा परपेंडिकुलर भी है एम, और ओ भी यही पॉइंट है, तो इसलिए ओ और एम के बीच की दूरी यहाँ सोचो, एम ओ भी वही है, एम भी वही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ बेस कितना हो गया, जीरो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, जो आर की वैल्यू है वही परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कितना है, वो भी क्या है, जो आर है वही हाइपोटेन्यूज। आपको अगर ऐसे विजुलाइज करने में दिक्कत हो तो मैं सोचो 90 से हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा सोच के देखो, एक लाइन ऐसे आर लेंथ की, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओगे तो कितना बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बना ऐसा, ऐसा, कोशिश की दूरी कितनी है, ना के बराबर, तो जब बिल्कुल 90 हो जाएगा तब ये जीरो हो जाएगा। अब जब ये ना के बराबर ओ की दूरी है, जैसे मान लो अगर ये 0.5 सेंटीमीटर है कुछ, तो इस केस में ये आर है, अगर परपेंडिकुलर कितना है, ये मान लो पी है, तो आप देख रहे हो ये पी जो है वो आर के बराबर होते जा रहा है, और जब ये पी पॉइंट जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगा, जो पॉइंट घूम रहा है वो वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, ये एंगल बिल्कुल 90 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सीधा होकर इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है सेम आर आर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब आर आर दोनों हो गए तो डिवाइड हो गया, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। हम बोलेंगे ज्यादा से तो ये हो सकता है कि साइन एक्स की वैल्यू वन हो जाए, और वो कब होगा, जब ये इसके ऊपर ही बैठ जाएगा। अब आपने साइन एक्स की वैल्यू जीरो आते देख ली, वन आते देख ली, क्या इससे छोटी आ सकती है, इससे बड़ी आ सकती है, तो देखते हैं। आप आगे जाओगे जैसे मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ई पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे कहीं चला आया, ठीक है, रेफरेंस तो आपको बताया जैसे ये है, एक्स एक्सिस यही, तो इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एंगल मेजर करोगे, तो ये एंगल आप जैसा कुछ आ रहा है, रूल कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, पी पॉइंट यहाँ था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ सपोज, कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट पी है और ये पी लेंथ है परपेंडिकुलर की। आपको अगर ये डाउट हो रहा है पी पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, मान लो ये बोल देता हूँ, ठीक है, तो जो ओ ए है वो यहाँ पे आ गया, और पी परपेंडिकुलर है, ये बीच में जो लेंथ है ये यहाँ से, मतलब टू द परपेंडिकुलर लेंथ से लेके बेस है। अब देख रहे हो ये कम है परपेंडिकुलर, देखने से ही लग रहा है, और ये अगर आ रहा है तो ये आर से कम होगी। अब जैसे जैसे हम नीचे एंगल झुकाते जाओगे और नीचे कर दूंगा इसको, तो ये और कम हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, आर तो उतना ही रहेगा पर ये परपेंडिकुलर कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे इसको मैं और झुकाऊँ नीचे अगर ए पॉइंट को, तो परपेंडिकुलर कम होता जाएगा, कॉमन सेंस। इसको झुका के आप मान लो यहाँ ले आते हो ए को, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इतना सा, ये मान लो ये पॉइंट यहाँ यहाँ नहीं है, तो परपेंडिकुलर कम हो गया, समझ लो। तो यहाँ परपेंडिकुलर कम हो रहा है, रेडियस उतना ही है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर कम होते जा रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस वो वन से छोटा नंबर आया, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर पी है ये छोटा है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, पी अपॉन आर, यही बना है साइन एक्स, ठीक है, तो ये जो साइन एक्स की वैल्यू है ये छोटी आती जा रही है, वन से छोटी आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर जब छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, तो नंबर डिवाइड होने के बाद वन से छोटा बनता है। तो वन वैल्यू जो थी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन एक्स, जो मिनिमम और कम से कम वैल्यू जो पॉसिबल है वो कब होगी, जब ये माइनस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ए आ जाएगा। तो एज पर रूल आप बोलोगे परपेंडिकुलर इसको ड्रॉप करना एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया एम, एम भी वही है ओ भी वही है, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, बेस लेंथ जीरो, और जो हाइट है वो करता हूँ पी से, परपेंडिकुलर मतलब बोलते हैं ना परपेंडिकुलर माइनस आर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज जो है इसको कैपिटल एस से शो करता हूँ, वो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, आपको बताया हर बार कि हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होता,
हाइपोटेन्यूज का साइन जो है हमेशा प्लस रखते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे बोलोगे माइनस आर अपॉन आर डिवाइड होने में कितना बनेगा -1। तो ये जो -1 वैल्यू है साइन एक्स की वैल्यू -1 आई, ये सबसे छोटी है, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे जीरो, वो भी तो है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एक के ऊपर एक आर भी है। तो सबसे पहले वाला जो केस आपको बताया था वो, बट वो जीरो सबसे छोटी नहीं है। आप देखो -1 जो है वो जीरो से भी छोटा होता है, तो इसलिए सबसे छोटी वैल्यू जो -1, सबसे बड़ी 1, बीच में जीरो भी आएगा, और माइनस 0.75 -0.8 और इवन 0.825 0.9 0.93 के बीच में अनेक अनेक नंबर आएंगे। तो इनके बीच में जो भी नंबर आए, जो भी रियल नंबर पॉसिबल है, वो सारे के सारे इसकी रेंज में होंगे। तो हम बोलेंगे साइन एक्स की डोमेन तो हमने बताया ऑल रियल नंबर्स, और साइन एक्स की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ साइन एक्स, ये होगी। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, मतलब -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, और ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, आपने कॉमा डाल दिया, अंडरस्टूड है कि जीरो इसके बीच में आ जाएगा। देखो बच्चे, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ पीरियड का मीनिंग क्या होता है। पीरियड मतलब जो ये फंक्शन है ना, जो ये रेशियो है साइन एक्स, ये कितने डिग्री बाद अपने आप को हूबहू रिपीट करेगा, हूबहू। ऐसा नहीं कि जस्ट एक वैल्यू रिपीट होने लग गई, पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट हो जाए। मैं आपको ये एक बात का मीनिंग बताऊंगा। जैसे सपोज करो मैं एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ, जैसे साइन 45 डिग्री होता है, आपको पता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/√2। तो ये मैं यहाँ पे शो करता हूँ, उसको ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ नीचे, परपेंडिकुलर एम हो गया, और ये वैल्यू में 45 ले लेता हूँ, 45 डिग्री। तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड ये, क्योंकि 90 डिग्री है, तो जो 45 डिग्री के अपोजिट साइड है, इसका मैं साइन लेने की बात कर रहा हूँ, साइन 45 डिग्री, ये 1/√2 होता है, ये हमें पता है भी, 10th क्लास के जो स्टडी है उसके आधार से। तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज जो है वो √2 हो गया। ये मैंने कई बार आपको बताया कि एक्चुअल में 1x और √2x लिखना चाहिए, बट क्योंकि ये रेशियो आ जाता है बाद में, तो यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको x को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह का। अब पीरियड का मतलब क्या नहीं है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। पीरियड के ये लोग सोचते हैं कि कितने टाइम बाद एक एंगल रिपीट हो रहा है उसको पीरियड बोलते हैं, नहीं, कितने टाइम बाद पूरा का पूरा साइन एक्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 दोबारा कब आएगा, कितने डिग्री बाद आएगा, उसको पीरियड बोलेंगे, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसा है, ठीक है, तो वो कैसा है पहले मैं ये बता देता हूँ कैसा नहीं है। जैसे कि सपोज करो ये 45 डिग्री पे 1/√2 आया ना, तो दोबारा अगर आप इसको 1/√2 लाना चाहते हो तो कैसे सकता है, बिल्कुल यहाँ से ए से आप बिल्कुल एक पैरेलल लाइन लाओ एक्स एक्सिस के ऊपर, ये अगर √2 है तो इस ओ को, अब ये सोच लो कि आपने ये लाइन घुमाई है ऐसे गोल गोल, और ये घूम के दोबारा आ गई इस पॉइंट पे ए डैश पे, ठीक है, और ए डैश जो है वो √2 के बराबर है, ठीक। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि आपने ये लाइन पैरेलल बनाई है, ए डैश पे पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पहुँच पहुँच ना कर दी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिटर्न वर्क कम से कम रखा है। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ए डैश जो है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, उसका परपेंडिकुलर जो मान लो एम डैश है, क्योंकि ये पैरेलल है, दोनों लाइनें ए डैश और ए डैश ए और एक्स एक्सिस, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 45 था, और आपने ये सब कुछ सिमेट्रिकल बनाया, ये पैरेलल रखा है, ये √2, ये √2, ये 1, तो सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग, अगर ऐसे जस्ट सिमेट्री अकॉर्डिंग की वाई एक्सिस का और सिमेट्री है इस पिक्चर की, तो ये एंगल कितना होगा, कॉमन सेंस से बोलते हो 45 डिग्री होगा, सिमेट्रिकली दिख रहा है। तो ये एंगल फिर अगर 45 डिग्री है, तो ये यहाँ से एंगल तो कैसे मेजर करते हैं, वो ए डैश ने कितना एंगल बनाया रेफरेंस एक्सिस के साथ या फिर पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन के साथ, वो वैल्यू तो ये है, तो ये कितनी होगी, ये होगी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब ये बोलोगे कि ये एंगल 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये कितना आ रहा है, 135 डिग्री। तो हम बोलते हैं साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और यही 1/√2 क्या होता है, साइन 135 डिग्री। यहाँ से डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, साइन 135 डिग्री जो है
ये परपेंडिकुलर उस केस में क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है √2, तो 1/√2 ही आएगा वो। तो अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं पहले वो गलती क्लियर कर देता हूँ। वो सोचते हैं कि ये 1/√2 जो वैल्यू आ रही है किसी साइन की, ये कितने एंगल बाद आ रही है, वो ये इसको देखने लगते हैं कि 135 माइनस 45 कर दिया तो ये आ गया 90 डिग्री। वो सोचते हैं ये बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री है, वो सोचते हैं साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 90 डिग्री होता है, जबकि ऐसा नहीं है। साइन एक्स का पीरियड जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। ना ही ये मीनिंग होता है पीरियड का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड का ये मीनिंग नहीं होता कि कितने एंगल बाद वो वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी। जस्ट एक वैल्यू से डिसाइड नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत गलती करते हैं लोग। ठीक है, तो फिर क्या मीनिंग होता है देखो। एक्चुअल में हम पूरा आगे और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये नीचे आ गया और ढेर सारी बातें, बट एक्चुअल में मीनिंग क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि वो जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो पूरा का पूरा वैल्यूज का सेट रिपीट होने लगे। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ साथ साथ में, यहाँ एक्स लिखता हूँ और ये साइन एक्स की वैल्यू लिखता हूँ। एक्स मतलब एंगल है, एंगल डिग्री में ही ले लेता हूँ। 0 डिग्री पे साइन एक्स की वैल्यू 0, 45 डिग्री पे मैंने नोटिस करी कितनी आई 1/√2, फिर 90 डिग्री पे कितनी आई, जो आपको पता है वैल्यू मैं वही यूज कर रहा हूँ 1। फिर 135 डिग्री पे कितनी नोट कर रहा हूँ मैं 1/√2। अब मेन मेन जगह पे मैं टच करता हूँ बस। अब देखो जैसे ये पॉइंट ए डैश पे अगर ये यहाँ चला है यहाँ पे, तो जैसे हमने अभी इतना सा चार्ट बनाया 135 डिग्री तक, 1/√2 आ गया। इसी तरह से ये पॉइंट ए जो है अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, और बोलोगे ए यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर भी यहीं से ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो भी यहीं पे एम पे आ जाएगा, फुट परपेंडिकुलर भी यहीं। यहाँ परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी 0, हाइपोटेन्यूज तो वही है जो आर की वैल्यू होती है वो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 0। यहाँ पे बोलोगे जब 180 होता है 180 डिग्री साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0, समझ आया ना। उसी तरह से आप घूम जाओ नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, बीच की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो मैं उनको नहीं, मैं सीधे मैं जंप करता हूँ इधर, ठीक है इधर। बीच वाले आप निकाल सकते हो जैसे निकालना चाहो तो, बट अभी अपने लिए मेन मेन एक पैटर्न सा पकड़ना है जरूरी है, तो मैं इसको अब यहाँ से छोड़ता हूँ कि ए पॉइंट जो है सपोज यहाँ पे आ गया 270 डिग्री। तो ये यहाँ से बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो रूट के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा हम यहाँ पे। तो इस केस में परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी यार, बेस यहाँ पे 0 है, और बेस तो अपने को साइन में चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो दोनों सेम लेंथ के हो गए आर आर। बस फर्क क्या है कि परपेंडिकुलर जो है वो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, तो आप बोलोगे पी की वैल्यू कितनी होगी -r, हाइपोटेन्यूज में से पॉजिटिव होता है इसलिए आर। तो यहाँ पे -1 वैल्यू आ गई 270 डिग्री पे, तो बोलेंगे 270 डिग्री जब है वैल्यू है -1 साइन एक्स की। फिर आप यहाँ पे आ जाओ इस तरफ, दोबारा घूम के 360 डिग्री पे पहुंच गया, ये वैल्यू दोबारा से यही, तो बोलो ए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो खुद अपने आप पे ही, तो 0, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई 0। तो परपेंडिकुलर जब 0 हो गया, तो परपेंडिकुलर 0 यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज, तो 0 अपॉन आर, ये 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो कितना आएगा 0, 360 डिग्री पे भी 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो चलती है गाड़ी दोबारा। अब आप बोलोगे अगर 45 डिग्री और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है आप देखो 45 डिग्री और आगे बढ़ जाऊँ, तो फिर से क्या नौबत बनी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपने, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ये 1 आएगा ये √2 आएगा। आपको लग रहा है आप 45 डिग्री आगे गए हो, और अगर स्टार्टिंग से सोच के देखो 360 आप पहले घूम चुके हो, 45 डिग्री और आगे जा रहे हो, तो ये एंगल कितना लिखा जाएगा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, समझ रहे हो। तो ये कितना आ गया 1/√2। फिर आप बोलो चलो 90 पे जाओ, बट आपको जो जो आप 90 जिसको सोच रहे हो वो एक्चुअल में 90 नहीं होगा, तो 90 पे होगा तो सेम वही एंगल जैसे पहले आया था, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ए यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एम, बेस 0, बेस चाहिए ही नहीं, परपेंडिकुलर कितना हो आर, हाइपोटेन्यूज भी कितना आर, तो आर अपॉन आर कितना 1। तो जिसको आप 90 सोच रहे हो एक्चुअली वो 360 डिग्री करने के बाद आप यहाँ से यहाँ एक चक्कर पूरा कर चुके थे, उसके बाद आप आगे 90 के हो, समझ लो। तो इसको क्या लिखा जाएगा 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना आ गया वैल्यू 1। वैसे आप आगे जाओगे 135 पे, तो इसको आप दोबारा से वही सिचुएशन बनेगी, वही एंगल आएगा 1/√2। ठीक है, बट जिसको आप 135 सोच रहे हो वो क्या है 135 डिग्री अकेला नहीं है, वो 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। फिर वैसे 180 पे आगे आओगे, तो आप सोचोगे 180 डिग्री अकेला नहीं है, 180 डिग्री में क्या है ये 360 डिग्री ऐड करने के बाद ऐसा गया,
वैल्यू सेम आएगी जैसे पहले आ रही थी। तो ये जो पैटर्न है ये आपको समझना है। जैसे बोला था एक एंगल डालने पे आपने साइन की वैल्यू रिपीट करवा दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एंगल जिस इंटरवल के बाद आया उसको आप पीरियड बोलते हो, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ हम कर रहे थे। तो इस तरह से एंगल को 90 मान लेना ये गलत है। तो फिर पैटर्न कौन सा देखना है? जब साइन अपने आप को रिपीट करने लगे एक खास पैटर्न में, जैसे 0 1/√2 1/√2, 0 1/√2 1/√2, 0 -1, इस तरह से। यहाँ भी देखो 0 1/√2 1 1/√2 0, फिर आगे आप बढ़ोगे तो -1, फिर आगे। ये पूरी जो पैटर्न समझ लो, पैटर्न की जो तरीका था, तो ये कितने टाइम बाद रिपीट हुआ देखो। पूरा एक चक्कर लगाने के बाद रिपीट हुआ, ये पूरा 360 डिग्री घूम, यहाँ से यहाँ तक आपने एक राउंड लगा दिया। अगले राउंड में जब आप एंगल बढ़ा रहे हो तो फिर वो रिपीट हो रहा है। तो ये कितने डिग्री बाद पैटर्न रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियड किसी भी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या इवन किसी और फंक्शन का भी। तो कितने डिग्री बाद आपने वो पैटर्न दोबारा प्राप्त करा है, हासिल करा है, उसको बोलेंगे इसका पीरियड। तो यहाँ पे साइन एक्स की बात कर रहे हैं, फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होगा 360 डिग्री। ये आपको समझ आना चाहिए। और अगर हम रेडियंस में बात करें तो इसको हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इंटू 2 360 डिग्री। होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, सेम इसी तरीके से आप समझ सकते हो cos x की वैल्यू को भी। आपको ये समझ आ गया। अब मैं आपको यही चीज जो है एक और पिक्चर से क्लियर करता हूँ, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये मैंने कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड है ये, तो इससे आपको क्लियरली समझ आएगा। वो जो हमने वैल्यूज वैसे लिखी थी पहले वाले स्लाइड में, देखो ये, तो इन वैल्यूज, ये किसकी वैल्यूज है? एंगल्स की। ये जो वैल्यूज हैं ये डाउनवर्ड लिखी है, एंगल्स की वैल्यू एक्स की, ये बढ़ती जा रही है तो साइन एक्स की कुछ वैल्यू आ रही है। नंबर साइन एक्स को हमने क्या लिखा था अभी स्टार्टिंग में, फंक्शन कैसे लिखा था, साइन एक्स इक्वल्स टू वाई। वाई एक्सिस के अबाउट हम साइन एक्स को प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये वाई एक्सिस दिख रही है आपको, इस पे क्या प्लॉट किया गया है? साइन एक्स प्लॉट किया गया। साइन एक्स की वैल्यू हमने बताया जैसे कितनी जा रही है 1, कम से कम कितनी जा रही है -1। ये देख रहे हैं आप, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको कर्व, ये जैसे कितनी ऊपर उठ रही है, यहाँ से अंदर कितनी ऊपर उठी है, जैसे 0, ये रेफरेंस लाइन है ना, इससे ऊपर कितनी उठी है, वाई एक्सिस के ऊपर कितनी जैसे जा रही है 1। नेगेटिवली देखा जाए तो कम से कम कितनी है इसकी वैल्यू वाई की, -1, यहाँ से नीचे -1। और बीच में जो भी वैल्यूज है वो इसकी वैल्यूज बन रही है किसी ना किसी एंगल के ऊपर, ठीक है। और एंगल्स के ऊपर जैसे यहाँ तक 2 पाई लिखा, उसके आगे भी एंगल बढ़ाते जाओ, इधर भी बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते जा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं डोमेन जो है कि -इन्फिनिटी, इस तरफ भी आप -इन्फिनिटी जा सकते हो, ग्राफ को लेकर इस तरफ भी +इन्फिनिटी जा सकते हो। इसलिए बोला गया डोमेन जो है, डोमेन ऑफ साइन एक्स, ये आपको बताया था, इस ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कितनी है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कॉमा का मतलब इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है सब आ गए। और -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये दोनों हम कभी भी टच नहीं कर पाते, इसलिए हम राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं। और रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ साइन एक्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो है, इज -1 to 1, -1 और कॉमा का मतलब इसके बीच में जितने भी आ गए 0, या फिर ये देख रहे हो आप, कोई भी जो नंबर है इनके बीच के, वो सारे के सारे आ सकते हैं, किसी न किसी एंगल पे आते हैं। अब जो मैंने आपको पीरियड वाली बात बताई वो इस पिक्चर से बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगी। एक्चुअली में जो पहले सर्कल वाला डायग्राम था, इससे आपको क्लियरली समझ आ रहा हो कि एक राउंड जब पूरा करते हैं उसके बाद वो पैटर्न साइन एक्स का एग्जैक्टली वो रिपीट होने लगता है। और वैसे ही चेन बना करके मैंने टेबल बनाया, उसमें आप देख रहे हो कि ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक ही चीज़ को विजुलाइज करने के कितने सारे तरीके हैं, आप किसी एक को अच्छे से बुद्धि में बसा लो। तो ये ग्राफ जो है ये ज़्यादातर बुक्स यूज़ करती हैं, तो इसको बोलते हैं साइन वेव। वेव मतलब ये इसका ग्राफ है, तो ये एक तरंग जैसी दिखती, लहर जैसी दिखती है, इसको वेव बोलते हैं। तो अब देखो हम क्या बोल रहे थे, एक साइन पीरियड का मतलब होता है वो पैटर्न जो आपको रिपीट होता दिखे, जस्ट एक एंगल की बात नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि इस ग्राफ से कैसे मैं बोलता हूँ, एंगल की बात नहीं है। अगर हम ये सोचें कि मान लो 1/2, जैसे मैं बोल रहा था क्या नहीं होता पीरियड, वो वाली बात मैं आपको इस ग्राफ से समझाता हूँ कि पीरियड क्या नहीं होता। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, किस एंगल पे, तो आपको टेंथ के हिसाब से भी याद होगा कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री। पहले 0 से जाओगे और ये पाई/2 का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो उसका आधा कितना 90 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के बीच में ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे ये 1/2 वैल्यू है इसकी। अब बिल्कुल इसके सामने आओ, बिल्कुल सामने इस एंगल पे
साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सेम जो वाई वैल्यू साइन एक्स की कहाँ पे शो हो रही है, वाई एक्सिस पे, जिस पे हमने साइन एक्स को प्लॉट करा, तो ये साइन एक्स की वैल्यू दे रहा है, तो ये साइन एक्स की वैल्यू 1/2 दोबारा आ रही है, इसके बाद बिल्कुल दोबारा कहाँ आई है वो, तो ये एंगल कितना होगा, इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ सोचने का। देखो ये एंगल निकालने का आप ये सोचो, ये कितना है 180 डिग्री, ठीक है, और जितनी लेंथ ये 30 डिग्री है, जीरो से यहाँ तक कितनी लेंथ है 30 डिग्री, यहाँ से पीछे आओ ये भी 30 डिग्री है, तो ये पीछे 180 के 30 पीछे आओगे तो कितना है 150 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको दिखा, ये कितने बाद अपने आप को, कितने एंगल बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है यहाँ पे हिसाब से 120 डिग्री बाद। तो क्या साइन एक्स का जो पीरियड होता है, साइन एक्स का पीरियड का 120 डिग्री है, नहीं, नहीं है ना, क्योंकि ये तो एक एंगल रिपीट हो रहा है, हमारे पूरा हुबहू चेन रिपीट रिपीट हो जाए। आप बोलोगे अगर ये 120 डिग्री पीरियड है तो इसके आगे जो 120 डिग्री एंगल चलोगे तो वहाँ सेम ऐसी इसी तरह का कर्व बनना चाहिए था, ऐसा क्या आपको दिख रहा है, ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जब एक वैल्यू रिपीट होती है तो उसको पीरियड नहीं बोलते। पीरियड होता है जब एक पूरा का पूरा पैटर्न किसी फंक्शन का रिपीट करने लगे, उसको पीरियड बोलते हैं। तो अभी ये डोमेन इसका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, तो ये वेव पूरी आगे तक पूरी फुल फ्लैश जाएगी, पर पूरा दम बना नहीं सकते। तो आपको बस इतना सा पार्ट यहाँ पे दिया है जिससे आप इसका पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ पाओ, मतलब 0 रेडियन से 2 पाई, या फिर बोल दो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो कुछ है वो सेम अपने आप को कॉपी पेस्ट कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ से क्या हुआ, पहले एक बम्प ऊपर की तरफ गया, पहले मतलब एक पहाड़ ऊपर, फिर एक पहाड़ नीचे, पीछे जाके देखो, देखो 360 डिग्री पीछे जाओ, क्या सेम, हम बोल रहे हैं पीरियड का मतलब होता है सेम पैटर्न उतने गैप बाद आपको दिखना चाहिए, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। तो मैं कहता हूँ मैं पीछे जाऊँ, अगर मैं 360 डिग्री पीछे जाऊँ, 360 डिग्री पीछे क्या वैल्यू आनी चाहिए, जीरो, ये जीरो है, इस जीरो से 360 डिग्री पीछे आऊँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए साइन एक्स की, जीरो। आ रही है, बिल्कुल आ रही है, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, जीरो, और ये बिल्कुल यहाँ नीचे, तो आप बोलो यहाँ से शेप मैच करनी है, पैटर्न मैच करना है, तो 130 डिग्री, तो 360 डिग्री पीछे गए तो वहां से एक पहाड़ ऊपर दिख रहा उठता हो, हाँ यहाँ यहाँ भी वही हो रहा है, 360 डिग्री इसके आगे 360 डिग्री आओगे, मतलब +2 पाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो, प्लस माइनस करोगे जीरो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहाड़ उठता दिख रहा है, फिर झुकता दिख रहा है, यहाँ भी क्या है, पहाड़ उठता दिख रहा है फिर झुकता दिख रहा है, तो मतलब कितने गैप बाद ये पैटर्न रिपीट होते दिखा आपको, 360 डिग्री के बाद, तो इसलिए बोलते हैं 360 डिग्री जो है साइन एक्स का पीरियड है। पीछे भी हमने यही कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट से यही बताया कि 360 डिग्री इसका पीरियड है। ओके, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसके आधार से हम क्या बोल सकते हैं साइन एक्स को लेकर के, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे साइन एक्स है, ठीक है, जब ये एक पीरियड बाद आता है, अपने पीरियड बाद आता है तो इसकी वैल्यू रिपीट होने लगती है, मतलब साइन एक्स पे जो वैल्यू होती है वही कितने बाद आएगी, साइन 360 डिग्री प्लस एक्स के बाद भी आएगी, समझ आ रही है, पीरियड का यही मतलब होता है, जैसे 360 डिग्री इसका पीरियड है तो इतने इंटरवल बाद ये इतना, मतलब इसका पीरियड इस एंगल में ऐड करो वो सेम वैल्यू देगा जो साइन एक्स अकेला दे रहा है। अब बोलोगे 2 राउंड घूम के आओ, 3 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, क्या सेम वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पे अब दोबारा मैं बोला था, जैसे साइन 45 डिग्री था, 1/√2, 1√2, कितने पे 45 डिग्री पे, एक चक्कर पूरा लगा के आओ, फिर दोबारा 45 ऊपर जाओ, क्या लिखा जाएगा, 360 डिग्री प्लस 45, सेम वैल्यू वही है जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू किसकी है, साइन 360 डिग्री प्लस 45 की, और सेम वैल्यू किसकी है, अब एक चक्कर आप और लगा के आ जाओ पूरा, मतलब आपने 2 राउंड लगाए फिर 45 डिग्री ऊपर उठे, मतलब साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। या फिर आप दो की जगह 50, 100, 1000 कुछ भी लगा दो, कोई भी इंटीजर यहाँ पे एन आ जाए, ठीक है, तो सेम वैल्यू होगी जो कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू है। तो इन जनरल हम बोलते हैं सिर्फ 45 डिग्री के लिए बात सच नहीं है, कोई भी एंगल क्यों ना हो, यहाँ पे कोई भी एंगल एक्स हो, यहाँ पे उसमें अगर आप साइन का पीरियड ऐड करते हो यहाँ पे, ठीक है, और ये सिर्फ साइन के लिए ही सही नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कोई भी फंक्शन है जिसका पीरियड मान लो कैपिटल टी है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन जिसका पीरियड कितना है, हैविंग पीरियड, उसके पीरियड को मैं मान लो कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, जैसे हम बोल रहे हैं 360 डिग्री पीरियड है, तो किसी फंक्शन का अगर पीरियड टी है तो उस फंक्शन की जो वैल्यू एक्स के ऊपर होगी, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ साइन ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुछ भी,
तो वो वैल्यू उसकी सेम किस पे होगी, वो वैल्यू होगी सेम उसकी एन, कोई इंटीजर हो एन, इंटू उसका पीरियड वो प्लस एक्स। जैसे हमें कह रहे हैं यहाँ पे क्या, कि एन कोई इंटीजर हो इंटू जो इसका पीरियड है वो प्लस एक्स। ठीक है, तो ये पीरियड का मतलब होता है। साइन के लिए लिखूँ मैं सिर्फ अगर, तो क्या बोलूँगा, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एन इंटू 360 डिग्री, क्योंकि इसका पीरियड कितना है 360 डिग्री का, एन इंटू टी, टी मतलब इसका पीरियड प्लस एक्स। और अगर आपको रेडियन में लिखना है तो 360 डिग्री की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई, या 2 पाई इंटू एन, या फिर 2 पाई एन लिख दो, एक ही बात, 2 पाई इंटू एन या फिर 2 पाई एन। प्रॉब्लम करके बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी का ही 6 प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ लिखा गया है साइन 765 डिग्री। हमने बोला था दिक्कत क्या है कि हमें जो 10th क्लास में हमने वैल्यूज पढ़ी है वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं कि हम इतनी बड़ी वैल्यूज को याद रख लें, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो अपने कोई पीरियड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब करवाओ, या अब इसको पीरियड वाला लॉजिक लगाओ, ये सब रफ में साइड कर दो, क्रॉस ये हमारे काम का नहीं है। तो पीरियड कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या करो 360 डिग्री ऐसे इसे डिवाइड कर दो, इसको जो नंबर दे रखा है आपको 765 है, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितने पे जाएगा 2 पे 720, फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा 45। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन, जैसे हम लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर ये इंटू क्वोशिएंट ये प्लस रिमाइंडर ये, 360 डिग्री इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 45 डिग्री। तो ये एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, साइन 2 इंटू 360 डिग्री, ये 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और अभी मैंने आपको जो बात बताई वो क्या बताई थी, कि जो साइन एन, एन जहाँ पे कोई इंटीजर है, इसका पीरियड साइन का 360 डिग्री प्लस एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर साइन एक्स के। ठीक है, ये वाला बात। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करें, यहाँ एन क्या इंटीजर है, ये क्या इसका पीरियड है, प्लस 45 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 45 डिग्री के बराबर है। क्योंकि एन इंटू इसका पीरियड 360 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स के बराबर होता है, तो ये साइन एक्स मतलब 40 साइन 45 डिग्री के बराबर। साइन 45 डिग्री किसके बराबर, 1/√2, तो आंसर कितना आ गया 1/। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हो, बट मेनली आपको दिमाग में अपने रखना है कि एन क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है, सो एन इज एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर, जरूरी नहीं कोई नेचुरल नंबर ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। आपको सोचा इंटीजर का क्या मतलब है, उल्टा चले तो भी क्या ऐसा आएगा, सेम आएगा, तो बिल्कुल साफ बिल्कुल सेम आएगा। या सपोज करो अगर मैं कहता हूँ कि -1 कर दूं यहाँ पे वैल्यू, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। मैंने पहले एक राउंड पूरा लगाया 360 डिग्री, कैसा लिखा जाएगा, साइन माइनस में आ रहा हूँ, मतलब क्लॉकवाइज राउंड लगा रहा हूँ, तो इसके -360 डिग्री, और प्लस क्या होगा 45 डिग्री। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो अब इसका मतलब अल्टीमेट क्या निकला, -315 डिग्री, साइन -315 डिग्री। तो साइन -315 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ से घूमना है, केवल कितना, साइन यहाँ से यहाँ तक घूमा, इफेक्टिवली आप इतना ही घूमे। तो ये एक्चुअल में यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये होगा 315, तो यही है ना डिग्री माइनस का। तो आप यहीं आए हो, यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये वही परपेंडिकुलर और यही हाइपोटेन्यूज, तो सेम वही। ठीक है, तो इस लाइन के लिए कोई भी इंटीजर हो सकती है, यहाँ से आप -2 कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई -3 कुछ भी, तो मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर जो है यहाँ पे n हो सकता है। ओके, तो आपको ये बात पूरी समझ आई होगी। तो ये तो अगर आपको साइन फंक्शन के पीरियड का मीनिंग क्लियरली समझ आ गया, तो आप बाकी सब कुछ बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब मैं cos x पे चलता हूँ, करिए कि वो एक पैटर्न रिपीट होता है 360 डिग्री घूमने के बाद। तो cos x का भी एक्चुअल में सेम पैटर्न ही रिपीट होता है 360 डिग्री घूमने के बाद। ठीक है, वो आप सेम टू सेम वही टेबल दोबारा बना सकते हो। ये वाली टेबल साइन एक्स के लिए बनाई, वही आप सारा वो रफ कॉपी पकड़ के एंगल्स बदलते जाओ, cos x की वैल्यू लिखते जाओ, ये सब कुछ करते जाओ। तो ये नोटिस करोगे, ये cos x से मान लो मैं 45 डिग्री की बात करता हूँ, तो 45 डिग्री जब यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ से रूल कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, m आएगा, ये पॉइंट है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो का 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री भी, तो ये 1 और ये √2। तो
अब ये वैल्यू सेम टू सेम कब आएगी? जब आप पूरा, मान लो ऐसा करोगे, क्या बोला, मैं रेफरेंस लाइन की तुलना में एक बार पूरा घूम जाऊँ, और आपने 360 डिग्री पूरा घूम लिया, ठीक है, प्लस फिर जो आपका एक्स्ट्रा एंगल एक्स है, जैसे यहाँ मेरे लिए 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो जैसे हम बोलते हैं साइन फंक्शन, जिसको साइन की कमांड दी थी, तो ये आता था साइन 45 डिग्री। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या है, आप कॉस की कमांड दो इसको, कॉस मतलब आपको रेशियो चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो वही कमांड अगर आप केवल कॉस 45 डिग्री बना करके देते हो, मतलब केवल इतना सा एंगल यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करा आपने, तो भी आप अल्टीमेटली इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। यही ट्रायंगल ड्रॉप करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बनेगा, तो बेस ऑन हाइपोटेन्यूज ये भी 1/√2 आएगा। एक राउंड पूरा लगाया फिर ऊपर चले गए 45 डिग्री, तो भी सेम आएगा। एक राउंड छोड़ के 10 20 50 हज़ार कितने भी राउंड लगा दो, कोई भी एन यहाँ पे क्यों ना हो, तो सेम ही आएगा। तो बोले कॉस एन इंटू 2 पाई, रेडियन जो बोलो तो एन इंटू 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, टू एन इंटू 2 पाई, और डिग्री में बोले तो एन इंटू 360 डिग्री। तो ये आपको बात याद रखनी है, वो आपको ये भी समझ आया होगा। अब मैं आपको पूरा वो डिटेल बताऊं तो आप उसमें और ही ज़्यादा, मतलब आपको सरदर्दी होगा, समझने के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ, वो जैसे मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ बताया था ये वेव का, इसी तरह से कॉस एक्स का ग्राफ होता है वेव वाला। अब इस ग्राफ से, साइन एक्स वाले ग्राफ से देखो एक और चीज़, जैसे आप अपने 10th क्लास की चीज़ें टैली कर सकते हो कि साइन 0 0, साइन जब 0 डिग्री है तो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो कितनी है 0। साइन 90 आपको वैल्यू 10th में बताई गई थी कितनी होती है 1, तो ये देखो 1 ही है, ठीक है। आप बोलोगे साइन, ये जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री तो कितनी है 1/2, ठीक है। फिर ऐसे आप इधर आगे 90 के आगे जाओगे तो ये 90 के आगे आपको पता है, ये जैसे यहाँ पे आप कॉमन सेंस से सोचो, ये यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ 30 था, तो यहाँ से 180 के पीछे से किया होगा तो 150 होगा ये, तो 150 डिग्री पे भी वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें छोटी छोटी समझ सकते हो कि ये -1 वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो ये एंगल कितना है 3 पाई/2, कितना 270 डिग्री। और कुछ और बातें जैसे आप सोच सकते हो, जितना इतना आप इन चीज़ों को अच्छे से बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना, आपको काफ़ी सारे पैटर्न इसमें दिखते जाएंगे। ये गैप कितने कितने का है, 90 90 90 90, तो 90 4 बार है तो इसलिए 360 डिग्री हो गया है। फिर आप ये नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि आधे साइकिल में 180 डिग्री तक जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यूज भले पहले 90 डिग्री तक बढ़ती हैं, फिर 90 डिग्री के बाद जो है वो 180 डिग्री तक कम होती हैं। यही बात हमने ऐसे भी सर्कल में समझी थी, ये वाले सर्कल में, कि जब एंगल बढ़ता है, एक्स की वैल्यू बढ़ती है 90 डिग्री तक, तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, साइन की वैल्यू बढ़ के बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती है, 0 से मैक्सिमम 1। फिर जैसे जैसे आप वापस इधर आते हो सेकंड क्वाड्रेंट में घटती जाती है वैल्यू, और लास्ट में 180 डिग्री पे जाके जीरो हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ये घटती जा रही है, 180 डिग्री पे जाके जीरो हो रही है। भले सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू घट रही है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑफ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल भले सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, भले वैल्यू एंगल बढ़ने से कम होती जा रही है, बट पॉजिटिव तो है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ही हो जाता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है साइन की। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, ये वैल्यू देखो यहाँ बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ना इससे जीरो है, -1, मतलब नंबर तो बढ़ रहा है बट साइन माइनस का है उसके साथ, ठीक है। जीरो से बड़ा नंबर 1/2 होता है, फिर 1 होता है, और उनके साथ माइनस माइनस का साइन है, ठीक है। इससे बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। और वैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो tan है यहाँ पे, वही tan x जो है वही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन भी यहाँ नेगेटिव होगा। तो आप वो भी यहाँ से नोटिस कर पा रहे हो, साइन यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। 273/2 मतलब 270 डिग्री, तो 270 डिग्री पे जाकर के दोबारा से 1 हो गया वैल्यू, बट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है 1, तो -1 हो गया। फिर ऊपर जाओगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू फिर बढ़, मतलब ऊपर जाओगे तो वैल्यू कम होती जा रही है, नंबर कम होता जा रहा है हालांकि, तो ये नंबर मतलब ये से 1 था तो अब 1/2 होगा, फिर लास्ट में नंबर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन रहेगा हालांकि, बट जो वो माइनस से का नंबर पार्ट था वो चेंज हो रहा है, वो लास्ट में जाकर के 360 डिग्री में 0 हो गया। तो ये आपको समझ आएगा कि आधा जो 360 डिग्री का आधा है, आधे में प्लस रहता है, आधे में माइनस रहता है, फिर आगे जाकर के आधे में फिर से प्लस, फिर आगे आधे में जाके फिर से माइनस। तो उसी तरह से cos x का ग्राफ आपको बताता हूँ। तो देखो इस ग्राफ में मैंने दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, डिग्री में भी मेजरमेंट है यहाँ पे, और रेडियन में भी डाल रखा है। और ये cos x का ग्राफ है, इसलिए y एक्सिस जो है वो cos x को डिनोट करेगा, जैसे मैंने बताया था फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इक्वल्स टू cos x, तो y हमारे लिए जो है cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है। x y
डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। एंगल जो है वो इंडिपेंडेंट रखा है। एंगल हम चेंज करते आ रहे हैं, उसे कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं कि कॉस एक्स जो है वो क्या वैल्यू आती है उसकी। तो जो वैल्यू आ रही है वो हमने कॉस एक्स की वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। वाई एक्सिस जो हमारी कॉस एक्स के लिए रिजर्व है वो इस पर नोट कर दिया। जिसमें होता है कि आप टेबल बना के ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट मैं आपको 10th वाली जो बातें हैं उसी से आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इसको ऑब्जर्व करना है आपको। आप बोलोगे ये देखने में साइन ग्राफ जैसा ही दिख रहा है, बट नहीं, काफ़ी अंतर है। आप यहाँ नोट करोगे कि साइन में क्या होता था, साइन 0 0 होता था। साथ में कंपेरिजन की बात है, साइन एक्स का ग्राफ 0 पे कितना है, 0। फिर वो 90 पे जाके मैक्सिमम होता है 1, फिर पाई पे आके 0 हो जाता है। ठीक है। बस क्या कॉमन है कि एक ऊपर जाता है पहाड़, फिर नीचे आता है। ये बात पहाड़ ऊपर और नीचे जाने वाली यहाँ भी है। देखो, पहाड़ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर पहाड़ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये एक बात कॉमन है, बट वो किस एंगल पे ऊपर ऊपर जाता है और किस एंगल पे नीचे आता है वो अलग है। जैसे आप यहाँ देखो, 0 पे एंगल, जब एंगल 0 है तो ये पहाड़ कितना है, 1 है। मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी है कॉस एक्स की, एक्चुअल में 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। ये आप बोलो कहाँ लिखा है 1, तो ये देखो यहाँ लिखा है, ये रेफरेंस है, इसके ऊपर ये 1, इसके एरिया दे रखा है ताकि यहाँ पे ज़्यादा पहुँच पहुँच ना हो। फिर जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, ये नीचे एंगल दे रखा है, तो यहाँ 90 डिग्री पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती थी, 1। तो यहाँ कितनी है, 0। ठीक है। और आपको याद होगा 10th क्लास में भी हमने ये वैल्यू पढ़ी है, कॉस, ये कॉस का ग्राफ है, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ये कॉस 0 जो है 1 है यहाँ पे। फिर कॉस 90 कितना होता है, 0। और उसके बाद जैसे आपको बताया कि सर्कल वाली बात को यूज़ करके आप यहाँ पे दिखा सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये जब आप 180 डिग्री पे आओगे तो ये वैल्यू -1 होगी। फिर आप 270 डिग्री पे जाओगे तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। फिर आप ऊपर आओगे 360 डिग्री पे तो फिर से 1 हो जाएगी। तो आप बोलोगे कितने डिग्री बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी 360 डिग्री बाद ही रिपीट कर रहा है। मैंने पहले वो सर्कल वाले शेप से आपको बताया करके। अब यहाँ से भी जैसे मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे इसका पीरियड भी 360 डिग्री होता है, वो इस सर्कल के हिसाब से, सर्कल वाले डायग्राम के हिसाब से। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो। देखो, आप बोलोगे ये एक पहाड़ ऊपर आता है, फिर एक पहाड़ नीचे जाता है, मतलब पहाड़ ऊपर पहाड़ नीचे, ये ऐसे वाली बात। पहाड़ ऊपर, एक पहाड़ नीचे, एक पीक ऊपर एक नीचे। तो ये एक पीक ऊपर नीचे, ये कितने डिग्री बाद अब रिपीट होगा ऐसा काम। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, ये 360 डिग्री। कैसे, ये माइनस डिग्री है, -90 डिग्री है, और ये पॉइंट ये कितनी डिग्री है, 270 डिग्री। तो इनका गैप कितना हो गया, 270 डिग्री माइनस माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब 270 प्लस 90 कितना, 360 डिग्री। तो इसके बीच का इंटरवल कितना होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री बाद ये यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री का एंगल है गैप बीच में। और ये जो माउंटेन की पीक ऊपर जाना शुरू करी है, इस एंगल के बाद जाना शुरू करी है, तो ये एंगल 270 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ऐसे आपको माइनस करके दिखा दिया। ये दोनों का इंटरवल जो है गैप बीच में 360 डिग्री का। 360 डिग्री बाद वही स्टाइल दोबारा रिपीट हो रहा है। फिर एक पहाड़ ऊपर उठने वाला है यहाँ से, फिर ऊपर जा करके 1 तक जाएगा, फिर नीचे 0 पे आ जाएगा, फिर 0 का, फिर -1 तक जाएगा, फिर 0। ये वही स्टाइल, फिर पहाड़ ऊपर फिर नीचे। तो ये पैटर्न, इसको बोलते हैं पैटर्न। ये स्टाइल रिपीट होना पूरा का पूरा, ये कितने टाइम बाद हो रहा है, ये 360 डिग्री बाद हो रहा है। तो इसलिए कॉस एक्स का पीरियड भी कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है। तो होप आपको कॉस एक्स की भी बात समझ आ गई, साइन एक्स की भी बात समझ आ गई। और जैसे हमने वहां पे बताया था कि ये एन की वैल्यू क्या होती है, कोई भी इंटीजर होता है तो कॉस एक्स में भी कोई भी इंटीजर होता है, मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एन इज एलिमेंट ऑफ सम इंटीजर, एन इज एनी एलिमेंट ऑफ इंटीजर एक्चुअली, जेड मतलब इंटीजर। ओके। तो आपको इस पे वो क्वेश्चन करके बताता हूँ, cos x पे कोई हो तो। ये 7th प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.2 का। सेम क्वेश्चन की, इसको आपको वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और जैसे आपको बताया था कि बड़ा सा नंबर है ये तो, और इसमें ऑफकोर्स पीरियड वाला कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो कॉस और ये -1410 डिग्री क्या करेंगे, जैसे हमने अभी अभी क्या सीखा था, कॉस डिग्री में ये तो इसलिए लिखेंगे कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस ये रीजन है, कॉस का पीरियड 360 डिग्री होता है, इसलिए n इंटू 360 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू कॉस एक्स। पहले हमने क्या किया था, पॉजिटिव नंबर था, हम 360 डिग्री से डिवाइड करते थे, वो जो रिमाइंडर आता था उसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वल डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर टाइप का। अब यहाँ पे जब नेगेटिव नंबर होता है तो आपको ये 1410 है ना, इससे बड़ा नंबर सोचो आप। हमें तो वैल्यूज पॉजिटिव में पता है ना, जैसे आपको बोलोगे 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, प्लस की वैल्यूज पढ़ी है, 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस का पढ़ा है आपने, 40 डिग्री 45 डिग्री प्लस का पढ़ा है।
तो इसको प्लस में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 360 डिग्री से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ, कोई ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई करूँ जो इससे बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, ज़्यादा नहीं बड़ा हो जाए, थोड़ा जस्ट बड़ा इससे हो जाए। जैसे आप बोलोगे कि 1410, इसको अगर आप 360 डिग्री से डिवाइड करने लगो, तो ये 3 पे आप इसमें इंटू करोगे तो आएगा 1080। ठीक है, 4 पे करोगे तो आएगा 1440, 1440। आप बोलोगे 1440 तो बड़ा है, पर हमें बड़ा ही चाहिए। क्यों बड़ा चाहिए? ताकि हम उसके साथ ऐसा लिखें, इसको देखो, कॉस 1440 कैसे आ रहा है, 4 से इंटू करने पे 1440 आ जाएगा। एक्चुअली अपना ये मकसद ये नहीं था कि डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ निकालना। अपना मकसद ये था कि इससे बड़ा नंबर करना है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव तब बना पाएंगे जब हम इसको ऐसा लिखें। एन मतलब यहाँ पे लिखता हूँ 4, 4 से क्या इंटू किया मैंने, 360 डिग्री। और 4 क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसलिए मैं माइनस का 4 लेता हूँ, -4 इंटू 360 डिग्री। प्लस में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि -4 इंटू 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस का 1440। ठीक है, ये इसमें क्या -1440 में मैं क्या प्लस करूँ कि ये -1410 बन जाए। तो जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नीचे इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। अब यहाँ प्लस माइनस ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना कि माइनस का 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करना हमारा लक्ष्य था ही नहीं, मतलब यहाँ डिवाइड तो हमने इसलिए यहाँ पे किया कि आपको एक आइडिया मिल जाए। डिवाइड एक्चुअल में करा ही कहाँ है, हमने तो बस ये एक आइडिया लिया कि ये कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मैं किसी डिजिट से इसको इंटू करूँ 360 डिग्री को, ये 1410 से ऊपर चला जाए। तो वो 4 से इंटू करने को पता चला, तो ये -4 से इंटू करूंगा तो ये चला जाएगा 1440 माइनस का, प्लस करूंगा 30 डिग्री तो बन जाएगा -1410। और अब इस रूल के अकॉर्डिंग सोचोगे तो यहाँ पे एन आपको इंटीजर चाहिए था तो आपने -4 पुट कर दिया। 360 डिग्री तो है ही है, प्लस एक्स की जगह आपने क्या ले रखा है, 30 डिग्री। तो इक्वल टू किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर। तो एक्स होता है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये 30 डिग्री है यहाँ पे, हमारे वाले केस में। तो यहाँ हम इसको किसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2 आंसर। समझ आए वैसे? तो जो प्लस वाला क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा सा अंतर आपको क्या समझ आया, जो माइनस का क्वेश्चन है आपको नंबर कुछ ऐसा इंटू करना है, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर इंटू करना है ऑफकोर्स, बट वो नेगेटिव इंटीजर भी ऐसा हो जो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है उससे हम बड़ा नेगेटिव वैल्यू करते हैं। मतलब बोलने में तो वैल्यू छोटी होगी इससे, मतलब 1440 आप बोलोगे तो छोटी है, बट मतलब जो मैग्नीट्यूड है इसका नंबर इसके साथ जो है ना नेगेटिव वाले के साथ, वो नंबर बड़ा हो जाए ताकि हम इसका कुछ प्लस ऐड कर पाए और वो लास्ट में जाके वही मीनिंग निकालते हैं। ऐसे यहाँ मैंने 30 ऐड करा तो ये मीनिंग वही निकला कि -1410 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ गया। होप आपको ये बात समझ आई होगी। अच्छा हाँ, कॉस के लिए डोमेन क्या होगा, जैसे इसी ग्राफ से अंडरस्टूड है, यहाँ पे शायद मैं डोमेन बताना भूल गया, तो एक डायग्राम से क्लियर है। देखो कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर सकते, वहां पहुंच नहीं सकते, बट जस्ट ऐसा लिख सकते हो राउंड ब्रैकेट लगा के कि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं, पहुंचेंगे नहीं हालांकि, और इन्फिनिटी तक भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, पहुंचेंगे नहीं। तो ये डोमेन हो गया। डोमेन मतलब कौन कौन से एंगल हो सकते हैं कॉस एक्स के फंक्शन में, कॉस एक्स जो फंक्शन है कॉस कमांड दे रहा है, किस किस एंगल को कमांड दे सकता है, तो कोई भी जो रियल एक्स के ऊपर नंबर है वो हो सकता है, उसमें रैशनल रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बेस की डोमेन है। और रेंज क्या है, मतलब जैसा कितना हो सकता है, छोटे छोटा कितना हो सकता है, छोटे छोटा आप देख रहे हो यहाँ पे कितना हो सकता है -1, तो बड़े से बड़ा कितना हो सकता है 1। तो इसकी भी रेंज वही है जो साइन एक्स की होती थी, इसकी भी डोमेन वही है जो साइन एक्स की होती थी, और इसका भी पीरियड वही है जो साइन एक्स का होता था। तो साइन एक्स का कॉस एक्स का पीरियड भी सेम, डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम। ये बहुत ईजी है दोनों का कनेक्ट करके याद रखना। और रेंज में दोनों एक्सट्रीम एंड जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, तो -1 छोटे वाला और बड़ा 1 दोनों इंक्लूडेड है, बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे काउंट होंगे। तो आपको cos x और sin x बहुत क्लियर हो गया होगा। अब tan x की बात करते हैं। देखो बच्चे, आपको अगर tan x का पीरियड समझना है तो आप नॉर्मली जब भी हम अभी तक टेबल बना रहे थे, आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा और वो कुछ हासिल होने नहीं वाला, उससे कोई पैटर्न ही नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों है? पैटर्न ऑब्जर्व करना मुश्किल भी बहुत होगा, एक्चुअली मिलेगा भी नहीं वहाँ पे क्लियर पैटर्न आपको। और वो ऐसा क्यों क्यों नहीं मिलता वहाँ पैटर्न? तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो हमने साइन के फंक्शन पढ़े और कॉस के फंक्शन पढ़े वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे, उनकी जो डोमेन थी हम बोलते हैं हर एक रियल नंबर पे वो डिफाइन होते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि डोमेन जो थी वो सभी रियल नंबर रहते थे डोमेन में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ की जो डोमेन होती है वो कुछ चीज़ें उसमें नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती? वो भी क्योंकि देखो, जैसे हम बोल रहे हैं कि tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी एक्चुअल में अनडिफाइंड ही बोलते हैं ना, अनडिफाइंड मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो जिस जगह आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे तो वो आपकी डोमेन में भी पार्ट नहीं है। मतलब आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री पे हम एंगल, जब एंगल 90 डिग्री होता है, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो हम tan को डिफाइन नहीं कर पाते। तो tan 90 डिग्री हमारे लिए अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि हम इसको क्या बोलें, कैसे आपको समझाएं, ना हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियरली। तो जब हम एक चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे तो मतलब वो हमारे डोमेन का पार्ट ही नहीं है, मतलब हम हमारी लिस्ट का पार्ट ही नहीं है, समझ लो। तो हमारे खाते में उसको रहने का हक नहीं है, या फिर हम उसके हकदार ही नहीं, जो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो हमारी है ही नहीं। तो 90 डिग्री जो एंगल है हमारी डोमेन का पार्ट ही नहीं है। हमारी डोमेन का पार्ट मतलब टैन फंक्शन जो है उसका पार्ट नहीं है, टैन एक्स जो है उसमें आप एक्स की वैल्यू 90 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम डिफाइन नहीं कर पाते मतलब आपके लिए वो वैल्यू है ही नहीं, वो आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि टैन एक्स का जो डोमेन है, टैन एक्स के डोमेन में सभी रियल नंबर आएंगे वैसे तो। जैसे आप बोलोगे एक्स के ऊपर ये ग्राफ दिख रहा है आपको, टैन एक्स तो सब रियल नंबर है, बट वो नंबर नहीं है जहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है जहाँ पे डॉट लाइन लग रही है 90 डिग्री लिख रहा है, यहाँ डॉट लाइन लग रही है, यहाँ लिख रहा है 270 डिग्री, और यहाँ डॉट लाइन लग रही है लिखा है -90 डिग्री, -270 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो इस तरह के नंबर होंगे, ऑड मल्टीपल्स 90 के, ऑड मल्टीपल समझ लो कैसे बोल रहा हूँ। देखो, अब 90 का मल्टीपल तो वैसे 180 भी होता है, पर वो तो डिफाइंड है। तो ये एक है 90 जिसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, दूसरा है 270 डिफाइन नहीं कर पा रहे, -90 डिफाइन नहीं कर पा रहे, -270 डिफाइन नहीं कर पा रहे। जो भी ऑड मल्टीपल होंगे 90 के, जैसे 90 इंटू 190, 90 इंटू 2 नहीं करना क्योंकि वो इवन का मल्टीपल है, 90 इंटू 3 करना 270, 90 इंटू 4 नहीं करना, फिर 90 इंटू 5 करना, तो वो आएगा 450, तो वो भी अनडिफाइंड होगा। जो भी ऑड मल्टीपल है इसके 90 डिग्री के, तो वो इसके डोमेन का पार्ट नहीं होते। सो हम लिखेंगे एक्स की डोमेन है, डोमेन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। या तो पूरी इंग्लिश लिखते हैं या फिर ऐसे बोलो, ऑड नंबर कैसे शो करते हैं, 2 इंटू एन प्लस वन, ये ऑड नंबर होते हैं, इंटू पाई बाई टू, 2n+1 इंटू पाई बाई टू। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये और नंबर लिखने का तरीका है, जैसे मान लो इसमें एन की वैल्यू 1 डालते हो तो क्या बनेगा, 1 इंटू टू, 2+1 3, ठीक है, ऐसा और नंबर है। जीरो डालते हो एन को तो कितना बनेगा, 2 इंटू जीरो जीरो, ये वन, वन कैसा और नंबर है। टू डालते हो एन को तो क्या आएगा, 2 इंटू टू 4, 4+1 5। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे एन की वैल्यू रखो, कोई भी इंटीजर रखो, वो ऑड ही बनेगा। इवन आप माइनस का भी इंटीजर रख दो, माइनस मान लो माइनस आपने 2 डाल दिया, -2 इंटू टू कितना है, -4, -4+1 कितना है, -3, तो ऑड है। ठीक है, तो यहाँ एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, एन इज एलिमेंट ऑफ एनी इंटीजर, एलिमेंट ऑफ इंटीजर। तो ये जो है डोमेन है, ठीक है, तो सारे रियल नंबर है, बट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री ये इसके डोमेन का पार्ट नहीं है। और उसी तरह से इसकी जो रेंज होती है टेन एक्स की, टेन एक्स की जो रेंज है वो होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब जो tan x की वैल्यू आ सकती है वो -इन्फिनिटी से लेकर से इन्फिनिटी तक आ सकती है। हालांकि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आती नहीं कभी, इसलिए हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाया। ठीक है, sin x की रेंज कितनी होती थी, -1 से 1 तक, तो ये उसकी तुलना में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं sin x की तरह, sin x अगर आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूस है, कोई भी जो वेव जा रही है कहीं पे टूटी फूटी नहीं है। ठीक है, पर tan x में ऐसा नहीं है, tan x टूटा फूटा है, ये ग्राफ है ऐसा बीच में, फिर टूट गया बीच में, फिर ऐसा, फिर बीच में गैप है, फिर ऐसा। और आप ऐसा समझ लो टूटने का मतलब, जैसे वेव तो अगर हमने इस कलर से शो करी है तो ये कलर बीच में आपको, अगर आपको ये पूरा इसका ग्राफ बनाना है तो आपने पहले एक ऐसा बनाया, ऐसा 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 बना दिया, मतलब जैसा इसके ऊपर है उसी के ऊपर चढ़ा दो, समझो इसी के ऊपर आपने ऐसा ऐसा बना दिया। ठीक है, अब आपको, अगर आप बोल रहे हो कि कॉन्टिन्यूस है तो आप एंगल बढ़ा रहे हो, तो एंगल बढ़ने से ये सीधा सीधा पेन उठाना नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे। आप सीधा अगर ऐसे जा पाते तो आप बोलते कॉन्टिन्यूस है, नहीं, आपको पेन यहाँ से हटाना पड़ रहा है, फिर यहाँ जाके पेन लगाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे कर्व बनानी पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक डाउन है। तो जो ऐसी चीजें जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे आप टेबल बनाकर एक पैटर्न ढूंढना बेवकूफ़ी होती है, और मिलता भी नहीं है पैटर्न वहाँ पे आसानी से इतने। तो आपको इनके लिए ग्राफ से चलना है,
ठीक है, तो ये ग्राफ से आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आप सोचोगे कि tan, इस ग्राफ से समझो और फिर मैं आपको एक शीट पे सर्कुलर शेप्स बना के दिखा दूंगा कैसे होता है। जैसे अब tan 90 डिग्री पे इन्फिनिटी वैल्यू होती है, 90 डिग्री हमने बताया ये है, तो यहाँ पे इसको टच नहीं कर सकते आप। तो इसको टच नहीं कर सकते आप, इसके थोड़े से पीछे आ सकते हो। जैसे इसके थोड़े से पीछे ये एंगल ले लिया मैंने, मान लो ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा कोई ऐसा एंगल होगा जीरो से बड़ा कम होगा, मतलब मान लो 0.0000000 इतना, तो आपने मतलब 90 से थोड़ा सा छोटा रखा इसको। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं आपको सर्कल वाला डायग्राम दिखाता हूँ बना के। जैसे ये मान लो ये डायग्राम ही दिखाता हूँ। 90 से आपको थोड़ा छोटा रखना है, तो 90 पे जाओगे तो डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो 90 से छोटा मतलब आप यहाँ तक चले आए, आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, थोड़ा बीच में गैप छोड़ दिया, ये अल्फा, ठीक है, ये 0.00001 इतना कुछ है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर एम आ गया। बेस जो है बहुत छोटी है, जीरो तो नहीं है पर जीरो से बहुत करीब है जीरो के। जब इतने छोटे नंबर से हम कभी न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो परपेंडिकुलर तो कुछ पॉजिटिव नंबर यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, 10x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 10x होगा इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर अपॉन बहुत छोटा नेगेटिव, मतलब बहुत छोटा नंबर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, तो नेग्लिजिबल पॉजिटिव नंबर। तो जब इतना नेग्लिजिबल छोटा नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर को तो आंसर बहुत बड़ा आता है। बहुत बड़े को हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। और क्योंकि ये ऊपर प्लस है, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर बेस है वो भी पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे जो ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 90 माइनस अल्फा, 90 से थोड़ा पीछे आओगे, 89.99999999, और भी 9 जितने लगा सकते हो लगाओ, पर एग्जैक्ट उसको 90 नहीं करना। या बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे राउंड ऑफ करके तो कर दें, वो 90 हो गया ना, बट नहीं, राउंड ऑफ तो हम अप्रोक्सीमेटली करते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। बाकी कोई राउंड ऑफ करके आप बोलोगे एक्यूरेट आंसर, नहीं, उसमें आप राउंड ऑफ मतलब अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आप हल्का सा भी छोटा लोगे तो उसको अपन शो कर सकते हैं कि देखो भाई इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कहाँ होती है, तो बहुत दूर होती है। तो कोई बहुत दूर जाना है आपको, तो आपको सीधा ये जो आपने 90 डिग्री एंगल शो करा, ये लाइन बनाई, तो बोलोगे ये लाइन आपको बहुत दूर भेजनी पड़ेगी, और लाइन तो एंडलेस लेंथ होती है। तो हम पेज तो हमारा इतना सही है, तो हम इसको बस ऐसे या तो तीर कमान बना के छोड़ दो ऊपर, या फिर ऐसे खाली छोड़ दो बस ऐसा बिना कोई लगाए, मतलब ये आगे बढ़ती जाएगी और वो इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, ये ऊपर चला दी इसको, इसके पैरेलल पैरेलल फाइन। अब इसके आगे देखो, ये जैसे ये 90 है ना, ये बाउंड्री, थोड़ा हम पीछे थे 89 पॉइंट, मान लो ये एंगल है 0.999999, तो ये इतने करीब जाने पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब देखो दूसरा जादू, अब क्या जादू करेंगे, ये एंगल जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाई एक्सिस से थोड़ा मैंने छोटा लिया, मतलब वाई एक्सिस के थोड़ा पीछे रखा, 90 से थोड़ा छोटा लिया, तो मानो मैं इस एंगल को 90 से यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो ये पॉइंट आप ओ से जोड़ोगे, यहाँ मैं डालता हूँ, ओरिजिन से जोड़ोगे, तो ये अल्फा बीच में जो गैप है अभी भी मान लो बहुत छोटा नेग्लिजिबल है, ये अल्फा अभी भी इसकी वैल्यू मान लो मैं रफली लिखता हूँ जीरो, ऐसा मतलब है नहीं, किसी ने डिफाइन नहीं करी, मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो इतनी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो अब परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करें अगर, ये परपेंडिकुलर की लेंथ तो अभी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, बेस कैसा होगा, नेगेटिव, पर बेस बहुत छोटा होगा, तो 10x की वैल्यू कैसी होगी, एक पॉजिटिव नंबर अपॉन नेग्लिजिबल बेस, बट वो कैसा है इस टाइम, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव नेग्लिजिबल नंबर, तो कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी। ये 10x था इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव नेग्लिजिबल बेस, नेग्लिजिबल नंबर, तो ये माइनस इन्फिनिटी आया। तो आपको समझ आया, ये नंबर जैसे था 90 में कुछ नंबर आपने ऐड किया, तो ये कितना, मैं इस पर मानता हूँ 90.0000000, जिसने आपने जीरो यहाँ लगा, अपने जीरो आगे आगे मान लगा दो, मैं काउंट नहीं कर रहा, रफली लिख रहा हूँ। तो मतलब इतना सा एंगल होगा, तो उसके केस में नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है, जबकि जब 89 पॉइंट समथिंग था तो वहाँ एंगल कैसा आया था, पॉजिटिव। देखो यहाँ 89 पॉइंट समथिंग एंगल था, पॉजिटिव इन्फिनिटी, थोड़ा सा आप आगे गए तो नेगेटिव इन्फिनिटी आने लगी। तो ये एंगल जो मैं बता रहा हूँ, इसे मैंने बताया था 90.00001 माना था, इतने डिग्री, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आने लगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो है ना, वो 90 डिग्री पे आपको लेफ्ट राइट
दोनों जगह चेक करना कि क्या साइन है इस इन्फिनिटी का, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा। तो वो आप चीज़ें ग्राफ से समझ सकते हो, ग्राफ से समझा सकते हो, खुद भी ग्राफ से समझ सकते हो। टेबल बना के आप नंबरों को देखते रहोगे तो आपको कुछ पैटर्न वहाँ नोटिस ही नहीं हो पाएगा। मेन मेन पॉइंट आप देखो यहाँ से, जैसे 0 पे 0 10, यहाँ पे देखो यहाँ 0 है, फिर 45 डिग्री में मतलब बीचों बीच 45 डिग्री जो है यहाँ पे थी, उस पर 10 की वैल्यू 1 होती है हमें पता है। और जैसे हमने बताया कि 90 के थोड़ा पीछे रहोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, 90 के थोड़ा आगे जाओगे तो नेगेटिव। नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब ये कर्व भी तो 10 का ही है ना, ये जितने आपको इस कलर के कर्व दिख रहे हैं 10 का ही पार्ट है। फिर इससे पीछे आओ नेगेटिव साइड में, मतलब नेगेटिव साइड समझे कि नेगेटिव एंगल वालों या क्लॉकवाइज एंगल चेक कर रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया वो। जैसे मैं दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। 0 के पीछे लिखा ना -45, तो -45 मतलब आपने 45 तो लिया है बट वो क्लॉकवाइज लिया है यहाँ पे। तो मान लो ए पॉइंट यहाँ पे है, ये 45 डिग्री, इसको बताएगा -45। यहाँ से 20 ड्रॉप किया यहाँ पे, ये 1 बट माइनस का, तो ये 1, क्योंकि डाउनवर्ड है तो इससे माइनस का 1। tan 45 माइनस का जब होगा तो वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये इस ग्राफ में दिखाया -1 देखो, ये 45 डिग्री है बट ये 45 डिग्री माइनस का है, माइनस का 45 डिग्री। ये यहाँ पे ये 90 दिखा रखा है, तो यहाँ पे शो ही नहीं करा एक्चुअली -45 डिग्री बना रहा है। बट कॉमन सेंस देखो बिल्कुल दिख रहा है आपको, बीचों बीच पॉइंट है, तो -90 और 0 के बीच में -45 डिग्री यहाँ पे होगा। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है -1, और कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। उसी तरह से फिर आप -90 की तरफ चलोगे तो आपको अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि -90 कभी आप पहुँच नहीं सकते, या तो थोड़ा पीछे रहो या थोड़ा आगे रहो। थोड़ा पीछे मतलब इस तरफ से यही रहूँगा तो 89.9999 मान लो ऐसा एंगल है कोई, तो यहाँ पे अल्फा एंगल का मैंने गैप छोड़ दिया। यहाँ से एक पॉइंट था परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, ये बेस वाला नेग्लिजिबल होगा बट कैसा होगा, पॉजिटिव। नेग्लिजिबल पॉजिटिव बेस, परपेंडिकुलर कैसा, नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है। तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव नंबर परपेंडिकुलर का अपॉन बेस कैसा, पॉजिटिव नेग्लिजिबल नंबर। तो कैसी आएगी इन्फिनिटी की वैल्यू, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको दिखाया होगा यहाँ पे इस डायग्राम में। आपको 89 से थोड़ा मतलब 90 से थोड़ा पीछे रहना है, मतलब 89.9999, तो इन्फिनिटी कैसी है, नेगेटिव। समझ आ रहा है इस डायग्राम में, ये इन्फिनिटी कैसी है यहाँ पे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप 90 से अभी यहाँ पीछे हो, 89.9999 मान लो एंगल की वैल्यू यहाँ पे आएगी। थोड़ा आगे जाओगे वहाँ से, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बोलोगे जो बेस है नेग्लिजिबली 0 के पास ही होगा, बहुत छोटा नंबर, मान लो 0.000000, या फिर शॉर्ट में लिखो नेग्लिजिबल। लेफ्ट साइड में ये तो नेगेटिव बेस, और परपेंडिकुलर कैसा है, ये भी नेगेटिव है। tan x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, x की वैल्यू मान लो 90 माइनस का 90.0000, इसकी वैल्यू क्योंकि मैं माइनस में हो रहा हूँ, यहाँ से क्लॉक वाइज ही मेजर कर रहा हूँ, ये आ जाएगी इन्फिनिटी प्लस की, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड होकर प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिखाया 90 से थोड़ा भी आप आगे जाते हो, जैसे ये मान रहे हैं 90 से आगे, यहाँ पे आ गया 90.00, और छोटा भी कर सकते हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो बस आपको ये ग्राफ समझ आनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है, बाकी इसकी टेबल बनाओगे तो आपका सर दर्द हो जाएगा, बेवकूफ़ी है। तो इन ग्राफ से इनका पीरियड याद रखना है आपको, क्योंकि ये एक तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए आपको टेबल डायरेक्टली बना बना के कुछ फायदा नहीं होने वाला। वहाँ डिसकंटिन्यूटी है जिनमें, तो उनके ग्राफ याद रखो। आप बस यहाँ से ये चेक करो कि ये जो जो भी आपको पैटर्न रिपीट होते दिख रहा है वो क्या पैटर्न रिपीट होता है, ये करो जैसे ये जो ये ऐसा स्टाइल जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये स्टाइल, यही तो बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे लग रहा है ऐसे हम कई बार फोटो खिंचवाते हैं, ये स्टाइल रिपीट करना, देखो ये ऐसे ये करो, इसको रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर वही आता है, थोड़ी देर बाद फिर वही आता है। तो बस हमें ये बताना कितनी देर बाद ये आता है, कितनी देर बाद आप एक कोई पॉइंट पकड़ लो, ऐसे मान लो ये वाला पॉइंट है, ये कितनी देर बाद आया, यहाँ पे आया, कितना गैप है उनके बीच में, ये कितना है 0, और ये कितना है यहाँ पे चेक करो 180, कितना हो गया 180 डिग्री। तो इससे बोलते हैं कि पीरियड कितना 10x का 180 डिग्री। समझ आया? तो हमने जैसे बोला था कि हमारा एम क्या है, टी की, कैपिटल टी की वैल्यू ढूंढना। कैपिटल टी क्या चीज़ है, जैसे ऐसा 10x की पीरियड मतलब 10 इंटू एन टी प्लस एक्स इक्वल टू 10x। tan का पीरियड होने वाला है कि tan को
इस तरह से लिखा जाए, क्या यहाँ पे टी की वैल्यू दी जाए, एन इंटू टी करने पे प्लस एक्स करने पे वो tan एक्स के बराबर ही आ जाए। ठीक है, इसका मतलब है एन क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट है किसी इंटीजर का, एन एलिमेंट ऑफ सम इंटीजर, पॉजिटिव कुछ भी। तो यहाँ टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, पीरियड उसका 180 है, तो मतलब हम लिखते हैं tan इंटू एन इंटू 180 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू tan एक्स। फिर अगर रेडियंस में लिखना है तो tan एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू tan। तो अब होप आपको ये समझ आ गया होगा साइन कॉस टेन के पीरियड्स। साइन कॉस के लिए आप चाहे टेबल बनाओ चाहे ग्राफ से समझो याद रखो, एक ही बात है। बट टेन के लिए आप कभी भी गलती मत करना पीरियड बनाने की, मतलब टेबल के थ्रू। बस उसको याद रखना है आपको टेन को ग्राफ से। साइन को भी आप जितने ग्राफ या पिक्चर से याद रख सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। साइन और कॉस में बातें सेम है, जो साइन का डोमेन है वो कॉस का डोमेन है, जो साइन की रेंज है वो कॉस की रेंज है। मतलब साइन की रेंज भी -1 से 1 तक है, कॉस की रेंज भी -1 से 1 तक है। साइन और कॉस दोनों का डोमेन जो है ऑड रियल नंबर है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस पे दोनों कहीं पे ब्रेक नहीं करते, पूरे रियल नंबर पे लगातार कर्व बनती रहती है, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ता। जैसे अब यहाँ देखो, एक वेव बनती जा रही है, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ रहा, यहाँ भी वेव बनती जा रही है, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ रहा। बट यहाँ पे टूटती हुई वेव है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ता है कुछ टाइम बाद, तो इसलिए डिसकंटिन्यूस है। और इसलिए टूटा हुआ ग्राफ है, तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ आपने पॉइंट छोड़ा हुआ है, सारी एक्स एक्सिस के पॉइंट को यूज़ नहीं करा। तो जो भी ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री के, उनको आपने छोड़ा, बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में बाकी सबको यूज़ किया। और रेंज जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है tan एक्स की, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। तो अब एक प्रॉब्लम करते हैं tan को लेकर के। एट्थ प्रॉब्लम है इसी का, tan 19 पाई बाई 3 इस तरह से इक्वल्स टू क्या, tan। और देखो क्या बताया था वो, किस तरह से tan का पीरियड क्या होता है। tan, यहाँ मैं पहले रीजन ही लिखता हूँ जो हम यूज करेंगे, tan होता है n इंटू पाई प्लस एक्स। एन जहाँ पे कोई भी इंटीजर है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर, एलिमेंट ऑफ इंटीजर जेड। ये आपकी समझ के लिए बस दिखा रहा हूँ आपको, अदरवाइज आपको इसी स्टाइल में लिखना है एन पाई, पाई रेडियन में किया है सब कुछ, यहाँ भी पाई यूज किया इसलिए मैंने पाई लिख दिया, प्लस एक्स इक्वल्स टू tan एक्स होता है। तो इस चीज़ को यूज करके आपने को ये निकालना है, तो अब क्या लिखें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan, देखो 19 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, ये एक तरह से लिखा हुआ है 19 पाई बाई 3 कैसे आएगा, देखो तो जो 19 को आप डिवाइड करो 3 से, इसी तरह का मतलब है ना, 3 6 और 18 कितना बच गया, एक है ना। मिक्स्ड में लिखूँ इसको तो कैसे लिखा जाएगा, 1 ऊपर रिमाइंडर, नीचे जो डिवाइड करने वाला था वो, और ये क्वेश्चन साइड में साथ में पाई है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 एंड 1/3 पाई। ठीक है, तो पाई तो सबके साथ ही है ना एक्चुअली में, या फिर इसको पाई को बाहर ही लिख दो तो भी चलेगा, ये मतलब ऐसे कंफ्यूजन है आपको, ऐसे लिखे 6 एंड 1/3 पाई है, तो ये 6 के साथ भी पाई है, तो ये हुआ 6 पाई एंड 1/3 पाई एक तरह से। या फिर आप इसको पहले सोच के लिखो कि आप अंदर वाले को ही डिस्ट्रीब्यूट समझ लो, पहले अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, तो ये लिखा है 6 एंड 1/3 पाई, मतलब 6 पूरा है और 1/3 इसमें ऐड होना है, तो ये प्लस का मतलब ऐसा पाई इक्वल्स टू tan 6 पाई प्लस 1/3 पाई, तो इक्वल्स टू क्या, ये इसे टैली करो, एन की जगह यहाँ क्या आ गया 6 पाई, तो इसका पीरियड है, प्लस एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1 इंटू पाई बाई थ्री, 1 इंटू पाई बाई थ्री का मतलब हो गया पाई बाई थ्री एक्चुअली, तो ये रह गया इक्वल्स टू tan पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब 180/3, 180 डिग्री अपॉन 3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये आंसर होगा। होप आपको समझ आई होगी। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो कल डिस्कस करते हैं, इतना काफ़ी, आप इनको अच्छे से समझ लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।